बच्चों के अब घर में बच्चों के लिए इतनी ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं कि बच्चों सुसाइड करने की कोशिश करती है। बारात एन मौके पे बच्चों को इनकार करके चली जाती है, क्योंकि बच्चों जवाद के सामने ऐसी डिमांड रखती है कि भाई अगर आपने मेरी ये बात ना मानी तो मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। तो आगे से जवाद भी जिद पे आ जाता है और बच्चों को इनकार कर देता है। जब बारात वापस जाती है तो बच्चों के खानदान वाले सारा के सारा जो बोझ होता है इसे बच्चों के ऊपर डाल देते हैं कि आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। तो बच्चों सुसाइड करने की कोशिश करती है। बच्चों से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। घर वाले बच्चों के साथ सही तरीके से बात तक नहीं करते, इसके ऊपर टंस करते हैं। तो क्या बच्चों सुसाइड कर लेगी? क्या बच्चों अपने आप को मार लेगी? नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होने वाला है ये आज की सुबह डिस्कस करने वाला। इस वक्त बारात वापस जाने लगती है तो जो अमन जी है इसे बार बार बच्चों के सामने रिक्वेस्ट करती है, समझाने की कोशिश करती है कि भाई आपने जो शर्त रखी है इस शर्त को आप वापस ले लें और बैठ कर जो वो मामला हल करने की कोशिश करते हैं। आपकी शादी हो जाए, शादी के बाद फिर आप जो भी बात जवाद के साथ कहना खुल कर कहना वो आपकी अपनी मर्जी, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह से इस मोटी औरत की शादी हो जाए। ये कब से इस घर के अंदर बैठी हुई है तो सारे के सारे इस मामले में बड़े परेशान होते हैं, लेकिन जो अपनी जिद पे होती है, इसके दिल में जो बात होती है ये जबान पे कह देती है, तो इसी वजह से ये थोड़ी सी नाकाम हो रही है। ये कह दी कि नहीं अगर जवाद मेरी बात मानते तो ठीक है, वरना मैं कभी भी इस आशा से पीछे नहीं हटूंगी। तो यहाँ से ये लोग फिर इनकार करके चले जाते हैं। जो बच्चों होती है ये अमर जी के पास आती है, सबके मूड लटके होते हैं। अमर जी के साथ बात करती है और कहती है कि भाई बारात वापस गई है, कोई मैं मार तो नहीं गई जो आप लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। तो आगे से अमर जी बदुआ देती है बच्चों को और कहती है कि भाई तुम मर जाती तो इससे बेहतर होता, क्योंकि तुमने हमारी इज्जत को मुकम्मल तौर पर बदनाम करके रख दिए। अब लोग क्या कहेंगे कि भाई बारात किस वजह से वापस गई। तो आगे से बच्चों को किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। ये अपनी माँ को अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई आप लोग परेशान ना हो, मेरी शादी किसी और के साथ हो जाएगी, आप लोग मेरी वजह से टेंशन ना ले, मैं आप लोगों के ऊपर बिल्कुल भी बोझ नहीं बनूंगी। लेकिन घर के अंदर आप इतना माहौल खराब हो जाता है कि कोई भी बच्चों के साथ सही तरीके से बात नहीं करता। सुहेल जो है ना ये अब बहले मुमालक में जाना चाहता है अपनी बेगम को भी साथ लेकर। तो काफी अरसे के बाद पासपोर्ट आते हैं। जब बेगम देखती है उन पासपोर्ट को, उनके ऊपर तस्वीर को देखती है तो बड़ी खुश होती है और आकर जो वो सुहेल के साथ ये बात करती है, सुहेल को खुशखबरी सुना देती है। तो इस मामले पे सुहेल बड़ा खुश होता है, अपनी बेगम को मुबारकबाद भी देते हैं। तो बेगम कहती है अच्छा ठीक है तुम बैठो, मैं पासपोर्ट उठाकर लेकर आती हूँ। देखते हैं कि भाई उसे लग रहे, उन तस्वीरों को देखते हैं। जब इनकी आपस में डिस्कस हो रही होती है ना तो पीछे से बच्चों ये सारी की सारी बातें सुन लेती है। बच्चों अपने जहन के अंदर एक प्लान बनाती है कि भाई मैं देखती हूँ कि आप लोग कैसे बैठ जाती हैं। ये अब नहीं चाहती कि मेरी जो भाभी है और मेरा जो भाई है इसे बाहर ना जाए, इस घर के अंदर ही रहे। तो यहाँ से जाती और जाकर पासपोर्ट किसी भी तरीके से उठाने की कोशिश करती। अब पासपोर्ट से उठा लेती है। अब इन पासपोर्ट को ये गायब करने की कोशिश करेगी, किसी भी तरह से पासपोर्ट को इसे जला भी सकती। अगर ये जलाती है तो फिर तो मुकम्मल तौर पर जो इनका मकसद होगा ये फलाप हो जाएगा। ये कुछ ना कुछ करेगी, हर दिमाग है इसके दिमाग के अंदर जो भी बात आती है तो ये करने की कोशिश करती है। एक दफा बेचारी फिर ट्राई करती है, जवाद के साथ बात करती है। जवाद को कहती है कि भाई तुम्हारे पास आखिरी चांस है, तुमने जो कुछ भी किया है जिसे तुमने गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे पास आखिरी चांस है, अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो फिर तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। आगे से जवाद जो होता है इसे इनकार कर देता है बच्चों को। तो बच्चों कहती है अच्छा तुम अभी भी अपने फैसले पे जो वो कायम हो और तुम्हारा ये आखिरी फैसला है। तो आगे से जवाद कहता है कि हाँ मेरा आखिरी फैसला, अगर तुम मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करोगी, दिल के साथ उस घर के अंदर रखोगी तो फिर तो ठीक है, वरना मैं तुम्हारे साथ कभी भी रिश्ता नहीं कर सकता। जवाद की जो माँ होती है ये जवाद के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डालती है, इसे इतनी ज़्यादा बातें सुनाती कि भाई देखिए कि बच्चों ने क्या कुछ किया। मैं तो आपको पहले भी समझाने की कोशिश करती थी कि भाई ये जो औरत है, ये जो लड़की है हमारे काबिल नहीं है, हम इस खानदान के साथ रिश्ता नहीं बना सकते, लेकिन आपने बात नहीं मानी। अब भरी महफिल में इसने हमें कैसे जलील करने की कोशिश की। तो जवाद को इस मामले पे बड़ा गुस्सा होता है और ये बच्चों को इनकार कर देता है। बच्चों को कहता है कि ठीक है भाई मैं जो इस रिश्ते से इनकार कर चुका हूं, मैं अब तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। अब मुकम्मल तौर पर इनकार हो जाता है। जो मामला होता है बच्चों का
ये फाइनल हो जाता है। बच्चों को थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि भाई जवाद को जो एहसास होगा ये तो मेरे साथ मोहब्बत करता है, मेरे साथ रब्ता करेगा और कहेगा कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, अब मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जहाँ से जो वो जवाद इनकार कर देता है। जवाद जब इनकार करता है, बच्चों से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, पासपोर्ट भी गायब हो जाते हैं। घर के अंदर जो एक नया तमाशा खड़ा हो जाता है कि भाई पासपोर्ट कहाँ गए। पहले भी अमन जी बच्चों के साथ नफरत करती आ रही है, भाई भी सही तरीके से बच्चों के साथ बात नहीं करते, ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती और एक रस्सी तैयार करती है और जो खिड़कियों के आगे जो कपड़ा लगा हुआ होता है उनको साइड पे कर देती है पर्दे को, कि ताकि कोई देखे और देखकर ये बोले कि भाई बच्चों सुसाइड करने की कोशिश करी, कोई आकर बचे। ये रस्सी तैयार करती है, पंखे के साथ या ऊपर घाघर के साथ लटका देती है और ये चढ़ जाती ऊपर टेबल रख के, ये सुसाइड करने की कोशिश करती है। अब सामने खड़ी होती है। जब इसे रोहेल देखता है, रोहेल जब देखता है तो ये शोर बचाना शुरू कर देता है, सबको आवाज़ें देता है कि अम्मा जी, भाईजान, भाभी जान, आप लोग कहाँ हैं? बच्चों सुसाइड करने की कोशिश कर रही है, अपने आप को मारिए। तो घर के अंदर तमाशा खड़ा हो जाता है। सुहेल आता है। जब सुहेल खिड़की से देखता है तो बच्चों सामने खड़ी है, कुछ कर नहीं रही। अब लास्ट में तो पर भाई वाले लोग हैं, इसे डर जाएंगे, तो यहाँ पर ये लोग बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों को कहेंगे कि प्लीज आप ऐसा मत करें, जो कुछ भी आप कहेंगे हम आपकी बात हर सूरत में मानने के लिए तैयार है, लेकिन प्लीज आप ऐसा कदम मत उठाएं। तो बच्चों जो होगी ना, ये अपने भाई के सामने, इन लोगों के सामने डिमांड रखेगी कि भाई ठीक है, मैं इस वक्त सुसाइड करने की कोशिश नहीं करती, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप लोग हर सूरत में मेरी बात माने। पहले भी सुसाइड नहीं करना चाहती थी, इसका किसी किस्म का कोई मकसद नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इसकी प्लानिंग थी, इसकी एक चाल थी कि भाई मेरे जो भाई वाले हैं ये बहरले मुमालिक में ना जाए, इसका मकसद था। और दूसरा इसकी प्लानिंग ये थी कि ये जो शादी से इनकार हुआ है, ये मेरे ऊपर किसी किस्म की बात ना आए, मेरे ऊपर बोझ ना आए कि भाई आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। तो इसी वजह से घर वाले जो है वो बच्चों की बात मानेंगे और कहेंगे कि भाई आप जैसा चाहते हैं मैं आपकी बात हर सूरत में मानने के लिए तैयार हूं, हम मानते हैं आपकी बात को, लेकिन प्लीज आप ऐसा काम मत करें। अब ये लोग बच्चों से डरेंगे कि भाई हमने कोई भी ऐसी बात की, बच्चों के ऊपर गुस्सा किया, तो बच्चों जो हर दिमाग और उसका कदम भी उठा सकती है। तो किसी भी तरह से ये बच्चों के साथ प्यार से बात करना शुरू कर देंगे और सुहेल का जो प्लान होगा ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएगा। जो फवाद की माँ है ये आकर बात करती है फवाद के साथ, इसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई आपने अपने भाई का हाल देख लिया है, आप तुम भी देख लो, तुम भी बुशरा से दूर हो जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये खानदान हमारे काबिल नहीं है, ये किसी भी वक्त हमें धोखा दे सकते। तो इस मामले पे फवाद बड़ा परेशान हो जाता है और यहाँ पर अपनी माँ को समझाने की कोशिश करेगा, अपनी माँ के साथ बात करेगा, अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी बुशरा और बच्चों के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आप ऐसा मत सोचें, बुशरा बहुत ही अच्छी है। वैसे बुशरा देखिए इतनी अच्छी तो नहीं है, जब मुकम्मल तौर पर माँ के साथ खुलकर बात करेगी तो फिर जाकर पता चलेगा। बच्चों का इतना खर्चा नहीं है, बच्चों मुंह की थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन बुशरा के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, इसे खर्चा अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा करती है और इस मामले पे फवाद की माँ कभी भी ये अफोर्ड नहीं कर पाएगी, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो इसी वजह से फवाद की तरफ से भी मौके पे बुशरा को इनकार मिल जाएगा, बहाना मिल जाएगा कि हम ये निकाह, ये रिश्ता नहीं करना चाहते। तो इस तरह से इस ड्रामे के अंदर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होंगे। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, बच्चों ने सुसाइड तो नहीं करना, ये फिर भी जवाद के साथ एक दफ़ा रब्ता ज़रूर करेगी, जवाद के आगे हार मान लेगी, जवाद को कहेगी भाई जैसा भी आप चाहते हैं मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप जो वो मेरे साथ निकाह कर ले, मेरे साथ रिश्ता कर ले। तो आगे से जैसे होगा जवाद ये बात सुनेगा तो वो कहेगा कि भाई ऐसे नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है, उस वक्त मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करता था, अगर उस वक्त आपने मेरी बात मान ली होती तो आज इतनी देर ना होती, शायद मेरी माँ जो वो मेरे सामने कभी भी ऐसी बात ना करी। अब मैं माँ के सामने जाकर बात करता हूँ तो माँ जो होगी मेरे ऊपर टांस करना शुरू कर देगी, मेरे लिए मसले मसाइल खड़े कर देगी, इसलिए बेहतर ये होगा कि आप इस मामले को मुकम्मल तौर पर भूल जाए। तो फिर यहाँ से बच्चों को किसी तरह से सजा मिल सकती, लेकिन इनका एंड पे रिश्ता जरूर होगा, बुशरा की भी शादी होगी, बच्चों की भी शादी होगी, लेकिन बीच में कुछ से कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होंगे। अब फिलहाल बच्चों की लड़ाई अपनी भाभी के साथ चलेगी। भाभी तो चाहती थी कि भाई किसी तरह से बच्चों की शादी हो जाए, इस घर से इसकी जान छूट जाए, लेकिन बच्चों इतनी आसानी के साथ नहीं जाने वाली। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले साथ में बच्चों सुसाइड कर लेगी या बच्चों अपने घर वालों के सामने कोई डिमांड रखेगी? अगर कोई डिमांड रखती है तो क्या इसके घर वाले
बच्चों की ये डिमांड पूरी करने की कोशिश करेंगे। लास्ट में फीडबैक दें।